हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल भक्ति कथा में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ गणेश जी की कथा। अगर आपको हमारी कथा पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आइए शुरू करते हैं। एक गांव में एक डोकरी एक वृद्धा रहती थी। उसकी बहू थोड़ी सी पागल यानी बावली जैसी रहती थी। उससे भूख बिल्कुल सहन नहीं होती थी। वह रोज़ सुबह उठकर सबसे पहले खाना खाती थी, फिर दूसरे काम करती थी। एक दिन उनके यहाँ पूजा होनी थी और पूजा के लिए खाना बनना था। तो डोकरी ने सोचा कि ये तो सुबह से ही खाओ खाओ करेगी और सारा खाना जूठा सकरा कर देगी। तो डोकरी ने एक उपाय सोचा। उसने पानी के मटके के नीचे एक छेद कर दिया और बहू से कहा कि आज पूजा है, तू सुबह से खाओ खाओ मत करजे। तू पहले पानी भर ला, फिर कुछ खा पी लीजिए। बहू ने सास से कहा कि ठीक है और वह पानी भरने चली गई। बहू पानी भरने कुएं पर आई तो उसने वहाँ पर सबसे पहले अपनी साड़ी में बंधा आटा निकाला और पनघट पर उसे गूँथ लिया और उसकी बाटियाँ बना ली। वहीं पास में शमशान था, वहाँ एक मुर्दा जलाया गया था, तो उसकी आंच में उसने वो बाटियाँ सेक ली। और पास में एक गणेश जी का मंदिर था। मंदिर में किसी ने गणेश जी को चोला चढ़ाया था, तो गणेश जी की तोंद पर घी लगा हुआ था। उसने उस घी से बाटियाँ चौपड़ कर एक बाटी का भोग गणेश जी के लगाकर उसने वो बाटियाँ खा ली। उसके बाद आराम से घर गई। इधर गणेश जी ने क्रोधित हुए नाक पर उंगली चढ़ा ली। कोई उधर से निकला तो उसने देखा कि गणेश जी ने नाक पर उंगली चढ़ा रखी है। तो उसने गांव में जाकर सबसे कह दिया कि गणेश जी ने नाक पर उंगली चढ़ा ली। अब गणेश जी की नाक पर से उंगली उतारने के लिए सब प्रयास करने लगे। कोई गणेश जी के पाठ कर रहा है, कोई हवन कर रहा है ताकि गणेश जी नाक पर से उंगली हटा ले, पर गणेश जी ने नाक पर से उंगली नहीं हटाई। अब यह बात राजा तक पहुंच गई कि गणेश जी ने नाक पर उंगली चढ़ा ली। राजा ने बहुत बड़े बड़े पंडित और ज्योतिष बुलवाए, पर वे भी गणेश जी की नाक से उंगली नहीं हटा पाए। अब राजा ने पूरे राज्य में मुनादी करवा दी कि जो भी गणेश जी की नाक पर से उंगली हटाएगा उसे 5 गांव जागीर में दिए जाएंगे। अब राज्य के सभी लोग अपनी अपनी तरफ से प्रयास कर रहे थे, पर गणेश जी की नाक से उंगली नहीं हटाई। सब थक हार गए। आखिर में डोकरी की बहू बोली कि माँ साहब, आप कहो तो मैं गणेश जी की नाक से उंगली हटा सकती हूँ। तो डोकरी हंसने लगी कि बड़े बड़े पंडित और ज्योतिष तो गणेश जी की नाक से उंगली नहीं हटा पाए, ये कैसे हटा देगी। पर किसी ने कहा कि हो सकता है कि ये हटा दे, एक बार इसको भी प्रयास तो करने दो। और बहू को गणेश जी की नाक से उंगली हटाने के लिए प्रयास करने देने के लिए हाँ कर दी। बहू ने कहा, पर मेरी एक शर्त है कि मेरे घर से गणेश जी के मंदिर तक पर्दा लगाया जाए। तो लोगों ने कहा कि ठीक है, और उसके घर से गणेश जी के मंदिर तक पर्दा लगा दिया गया। अब बहू अपने पेटीकोट में मोगरी धोवना छिपाकर मंदिर गई। मंदिर में धोवना निकालकर गणेश जी से बोली, कारे कारे गणेशिया, आटो लाई मारा घर से, पनघट पे आटो ओसन के उन्हीं की बाटियाँ बनाई, मरिया मुर्दा की आग में उन्हें सेकी, थारी तोंद में से ज़रा सो घी ले लियो तो तूने नाक पे उंगली चढ़ा ली। नाक पे से उंगली हटा रही हो कि नहीं तो दूँ एक धोवना की, अभी थारा टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। बहू की बात सुनकर गणेश जी डर गए। उन्होंने सोचा कि यह बावली सही में मार देगी, तो कई करूँगा, अनी को कई भरोसो। और गणेश जी ने फट से नाक पर से उंगली हटा ली। अब पूरे गांव में डोकरी की बहू की जय जयकार होने लगी कि डोकरी की बहू ने गणेश जी की नाक से उंगली हटवा दी। राजा ने अपने आदेशानुसार उसे 5 गांव जागीर में दिए। जय श्री कृष्ण।
जय गणपति बप्पा।